नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया पर बहुत दिनों से कोई नया अपडेट नहीं आ रहा था, जिसके चलते हम सहारा इंडिया का कोई अपडेट आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। अभी जो है 22 जून को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक नए बेंच में केस ट्रांसफ़र हो गया है, जिसके चलते हमको लगता है कि अगला डेट 27 जून को पड़ गया है। तो 27 जून को क्या होगा, पहला सुनवाई नए जज साहब करेंगे। देखने वाली बात ये है कि क्योंकि सहारा इंडिया ने अपना हाथ पूरी तरह से खड़ा कर लिया है कि हम भुगतान अपने से नहीं करेंगे। जब भी भुगतान होगा अब तो कोर्ट के माध्यम से ही होगा, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो, पटना हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हो। क्योंकि 2-3 महीना हो गया सहारा इंडिया के ब्रांच से 1 रुपये का पेमेंट किसी को नहीं मिला है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के तरफ नज़र करके कि कब आदेश आएगा पेमेंट का। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा पॉजिटिव कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट वाले में रोक लग गया था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जिसकी सुनवाई है अब क्यों 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक हमको एक चीज़ का डर लग रहा है कि 2500 से लेके 3000 तक इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ है, इंटरवेन लोग किए हैं पटना हाई कोर्ट वाले मामले में। लेकिन ये मेन केस है एंटीसिपेटरी बेल का। तो हो सकता है कि बेल अगर डिसमिस हो गया तो ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट केस यहाँ पे नहीं है सहारा इंडिया पर। लेकिन 27 तारीख को क्या होता है आप लोग देखिए। कुछ फोटोज आ रहे हैं मार्केट में, आना चाहिए सहारा इंडिया के तरफ से फंड आना चाहिए ब्रांच को पेमेंट करने के लिए, तो उसके जगह पे फोटो कुछ लोग जाके सहारा श्री से मिलके खिंचवा रहे हैं। लेकिन ये कौन से लोग हैं? 80% तो एजेंट भी अभी अगेंस्ट में है, जो कि जिनसे सहारा श्री नहीं मिलना चाह रहे हैं, ना मिलेंगे। जो 20% भक्त हैं सहारा के अभी भी, जैसे कि बीजेपी के भक्त हैं, कांग्रेस के हैं, वैसे ही सहारा के भी 15-20% भक्त एजेंट हैं, जो कि जिनको अभी भी लगता है कि सहारा श्री सही हैं, जो कि इनका हालत आज ये कर दिए हैं कि लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं एजेंट लोग, भुगतान नहीं होने के कारण। उसके बाद भी सहारा श्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों से कल देख रहे हैं कि फोटो आया है कि मिले होंगे। तो उसका क्या रिजल्ट आया कोई नहीं बता रहा है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया भुगतान से रिलेटेड। खाली फोटो खिंचवा लिए, यही बहुत है। तो अब फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। सहारा इंडिया ने भी ये प्रण ले लिया है कि लिक्विडेशन में ही कंपनी जाएगी तो भुगतान हो पाएगा, अपने से हम नहीं करेंगे। क्योंकि अपने से करना रहता तो अभी तक भुगतान शुरू हो गया रहता। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के पास हज़ारों रुपया 5,000 तक का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं हो। लेकिन जब से इसका दिल्ली हाई कोर्ट का रोक लगा है कि आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं लें, तब से और ये जिद पे आ गई है कंपनी कि हम 1 रुपया का भुगतान नहीं करेंगे अगर मेरा रोक नहीं हटता है। तो क्या इस रवैये से रोक हटेगा कभी भी इस जन्म में, कि आप 1 रुपया भुगतान नहीं करें, कंप्लेन बढ़ते जाए? तो कहीं से कुछ इससे पॉजिटिव हमको नज़र नहीं आ रहा है कि सहारा इंडिया से रोक हटेगा तभी भुगतान शुरू करेगी, तब पब्लिक का पैसा मिलेगा। तो मुख्य रूप से अभी 4 केस चल रहे हैं। एक तो पटना हाई कोर्ट में है आपका 27 जून को, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई है, जो कि वाइंडिंग अप का नोटिफिकेशन है सेंट्रल रजिस्ट्रार से। वाइंडिंग अप के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार बोल रहा है कि तीनों सोसाइटी का आप वाइंडिंग अप कीजिए और पैसा दीजिए, जिसके लिए सहारा इंडिया लड़ रही है कि नहीं, हम वाइंडिंग अप नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो भुगतान कीजिए, तो भुगतान आपको करना नहीं है। तो इसके अलावा क्या इससे रिजल्ट आएगा 21 जुलाई को, कि आप कंपनी चलाते रहिए, रोक हटा देते हैं, आप मार्केट से पैसा उठाइए? तो ऐसा कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। तीसरा है 13 जुलाई को जो पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसका इन्होंने डेट ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से कि हम पटना हाई कोर्ट में अपीयर नहीं होने। जो जज साहब थे वो बुलाए थे कि आप आके बताइए कि कैसे भुगतान कीजिएगा सारे लोगों का। तो इसके लिए इनको डेट मिल गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो मेन सहारा से भी विवाद था, जिसका 25,000 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में जमा है, उसका लास्ट हियरिंग हुआ था, हियरिंग भी नहीं हुआ था, केस लिस्ट हुआ था 8 फरवरी 2022 को। उसके बाद से केस का कोई डेट सहारा इंडिया को नहीं मिल पाया है। इसमें ज़रूरत ये है, अगर सहारा इंडिया चाह रहे हैं कि सेबी पैसा दे तो हम भुगतान करें, तो इसका अपडेट एजेंट लोगों को बताए तुरंत कि क्या हमने क्या क्या प्रयास किया है डेट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन डेट हमको नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये भुगतान सेबी से तभी छूटेगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा,
किसी भी नेता विधायक एमपी से मिलने से और घेराव करने से या प्रदर्शन करने से क्या पैसा सेबी वाला छूटने वाला है? नहीं है। जब भी छूटेगा तो सुप्रीम कोर्ट से छूटेगा। तो इसके लिए क्या प्रयास कर रही है सहारा इंडिया? अगर कर रही है तो बता क्यों नहीं रही है एजेंटों को कि हम इतना केस को लिस्टिंग कराने की कोशिश किए, नहीं हो पाया? प्रेस विज्ञप्ति करके दीजिए कि हम इस केस के लिए ये किए, लेकिन ऐसा नहीं करे। हो सकता है कि इसके डर से नहीं जाने जा रही हो कि हो सकता है 25,000 करोड़ को लेने के लिए जाए और 25,000 करोड़ ऑर्डर आ जाए कि और जमा कीजिए आप सहारा से भी अकाउंट में, क्योंकि आपका स्थिति पहले से भी 2012 का केस है, ये 2022 में और बदतर हो गया है। तो ये सच्चाई है। और सहारा इंडिया के अगेंस्ट में हम नहीं थे कभी भी, क्योंकि एक दिन हमने भी सहारा इंडिया के लिए काम किया था और कुछ लोगों का पैसा जमा करा दिया था। अभी हम सहारा इंडिया के एक्टिव एजेंट नहीं है, लेकिन 2010, 9, 12 तक हमने काम किया है, जिसका भुगतान के लिए हम चारों तरफ दौड़ लिए, कहीं से कुछ रास्ता नहीं निकला, जिसके चलते हमने शुरू किया कि कुछ ना कुछ लोगों को और जागरूक करना चाहिए वीडियो बना के कि सहारा इंडिया का ये स्टेटस है। नहीं तो 10 साल से कंपनी भुगतान में इधर उधर कर रही है, लेकिन क्यों नहीं कोई वीडियो बनाया, क्यों नहीं कोई खिलाफत किया? सारा एजेंट लोग इसको बचाने में लगे हुए थे कि नहीं किसी न किसी तरह से कंपनी बच जाए, क्योंकि ये बहुत लोगों का रोजी रोटी 40 साल से चला रही थी। लेकिन अभी जो है पानी सर से ऊपर हो गया है, एजेंट लोगों को गांव छोड़ना पड़ रहा है, भाग गए हैं। तो ये कितना दिन तक भागे रहेंगे जब तक भुगतान नहीं होगा? तो बहुत चिंता का विषय है। और सहारा इंडिया सो गई है कि जो होगा वो कोर्ट से ही होगा, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो देखिए 27 जून को क्या होता है, क्योंकि अब कोर्ट के का ही रास्ता है और कुछ हमको इसमें नज़र नहीं आ रहा है। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।